जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय हो मेरी माई की। जैसे डेली के दिन मेरे को उठ के तैयार होना रहता है हॉस्पिटल के लिए, वही डेली का रूटीन रहता है। आज मैं क्या था, फटाफट अपना लेट हो गया था, तो मुझे कुछ खाना वाना तो था नहीं, मैं अपने निकल लिया क्योंकि मेरी और मेरी घर वालों के साथ मेरी हो रही है लड़ाई। क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं अपने घर पे, और मेरी इनके साथ इसलिए लड़ाई लड़ाई होती है मेरे घर वालों के साथ, क्योंकि इनको कभी अपने बच्चे के ऊपर कभी विश्वास नहीं है। आज ना आज तक हुआ है ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर मैंने देखा है माँ बाप अपने बच्चे के लिए ही करते हैं जो करते हैं, लेकिन हमारे घर के जो हैं, मेरे घर के यानी कि सबसे अलग हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा दूसरे के लिए करते हैं जो करते हैं। दुनिया में हर एक तरीके के माँ बाप देख रखे हैं मैंने, लेकिन मेरे घर वालों से नीचे नीचे देख रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बस ऐसा लगता है कि अपना बच्चा जो है वो गलत है, अपना लड़का है वो गलत है, और बाकी दुनिया में चाहे बेसिक बैंड चुप कोई भी चूतिया इंसान आके चाहे इनको कुछ भी बता के चला जाओ, इनको हमेशा वही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अपने की तो कभी समझ माननी ही नहीं है। चाहे बेशक अपना ये कह देना कि भाई अपनी दो रोटी बढ़िया है खाने के लिए, अच्छा है, इसमें नमक लगा के खा लेंगे, नहीं। दूसरे ने अगर ये कह दिया ना कि पनीर की रोटी बढ़िया, चाहे घर में आग लगानी पड़े, पनीर ही आएगा घर में। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब पहले तो इनके ये थी कि भाई हमें ये नहीं करता, हमारा सपोर्ट नहीं करता। मैं अपनी फैमिली का इतना सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली ने आज तक मेरे को एजुकेशन में कभी सपोर्ट दिया, ना कभी मेरे को कहीं घूमने फिरने का, मतलब किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं दिया, ना मेरी एजुकेशन के साथ साथ मेरी नौकरी का मुझे सपोर्ट दिया। एजुकेशन 12वीं की तक इन्होंने जैसे जैसे रो धो के करवाई मेरी, हालांकि इन्होंने 10वीं में मना कर दिया था, लेकिन फिर भी रो धो के करवाई। फिर उसके बाद में इनसे रो धो के पैसे मांगता था। फिर उसके बाद में नौकरी करने के लिए अचरोस लगाई, तो नौकरी भी भाई अपने दम पे ढूंढी, अपने दम पे करा। दुनिया के बच्चों के जैसे नहीं है कि भाई बाप की सपोर्ट मिल गई, माँ की सपोर्ट मिल गई, साढ़े पता नहीं किस किस की सपोर्ट मिल जाती है। भाई यहाँ पे सक्सेस हुए अपने उसके ऊपर, सक्सेस भी अभी तक खैर हुए नहीं है, क्योंकि अभी इस प्राइवेट सी जॉब में ही काम करना पड़ रहा है। और वही वाली बात है भाई, दुनिया किसी को भी कमा के नहीं देती। वैसे ही हमारे हॉस्पिटल वाले सोचते हैं कि हम कितना निचोड़ लें, हमारे पास क्या ही पैसा है। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है भाई हॉस्पिटल वाले के पास, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, तो ये सोचते हैं कि बस जिनको जो हो उस हिसाब से निचोड़ लो। लेकिन फिर भी मैं किसी को भाई कुछ नहीं कहता, क्योंकि भाई सब अपने अपने जगह, अपनी जगह सब ठीक है। अगर मैं इनको बुरा बोलूंगा तो कल को ये मुझे भी बुरा ही बोलेंगे, ठीक है। अब भाई हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में हमने सुबह सुबह अपना काम शुरू कर दिया। पेशेंट इतने थे नहीं, लेकिन फिर भी पेशेंट आने शुरू हो गए थे। ये पेशेंट एक इतना छिकाऊ पेशेंट है भाई साहब, परेशान हो जाते हैं हम इस पेशेंट से। ये स्टाफ है हमारी, ये मेरे फ्रेंड की सिस्टर है, तो मैं इसको लाली बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ लाली तू कर लिया कर। क्यों? क्योंकि मेरी बैक पेन में कुछ ज़्यादा ही दर्द होने लग गया आजकल, ना मेरे से रात को कई बार तो सोया भी नहीं जाता है। ये कहती है भैया कोई बात नहीं, लाली अच्छी है नेचर की, कर लेती है बेचारी काम। और क्या है, पेशेंटों को मैं फ्री करता रहा। उसके बाद में शाम को पेशेंट भी आ रहे थे, और हमारा क्या था, पार्टी करने का मन कर गया। अब पार्टी करने का मन कर गया, तो ये पार्टी पता है किसके पैसों की? ये पार्टी है हमारे सुपर आंटी के पैसों की। काफी बार क्या होता है कि हम ऐसे नहीं करते कि ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का। हमारे हॉस्पिटल में भी होता है ये अब ऊपर कास्ट है, ये नीचे कास्ट है, लेकिन भाई एक मेरा स्वभाव ऐसा है, ये आंटी है ये अदर कास्ट की है, ये गुड़िया अदर की है, मैं अदर का हूँ। लेकिन हमें भाई इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये है, इंसान है हम। क्या है, पेशेंटों को फ्री करा, पार्टी वार्टी कर चुके थे, पेशेंट आ रहे थे, इनको फ्री करके भाई हमारा हो गया शाम का निकलने का टाइम। उसके बाद में भाई मैं अपने हॉस्पिटल क्लोज करके निकल लिया। हम सर को बोलते हैं कि सर आपका घर तो पीछे है, हमारा घर थोड़ा सा दूर है, हमें थोड़ा जल्दी भेज दिया करो। तो मेरे सर मेरे को पता है क्या कहते हैं, भाई अपने काम में ना लोगों को इतना इतना करना पड़ता है। भाई सर मेरा काम ही क्या है, अब ये बताओ ना, 50% तो आपको देना पड़ता है। उसके बाद भाई मैं अपने घर पहुंचा, घर पहुंच के मैंने पूजा करी। पूजा में मेरे को काफी बार पता नहीं रहता कि मैं कितना बैठ रहा हूँ, कितना टाइम दे देता हूँ, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 1 घंटा भी निकल जाता है। उससे क्या है, मेरे पसीने आ गए थे। उसके बाद में क्या है, मैं कावड़ देखने चल दिया। जो कावड़ी आ रहे थे रास्ते में, मैं उनको देखने के लिए चल दिया। मैं निकल लिया करीबन रात को 9:45 और 10:30 11 के बीच में मैं निकल लिया, क्योंकि मुझे शौक होता है। हालांकि मेरे को आज तक मेरे घर वालों ने कभी कावड़ लेने के लिए नहीं भेजा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है पता नहीं बच्चे खो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएंगे। केयर तो है लेकिन विश्वास नहीं है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आदत है, मैं अपनी धन्नो को लेकर निकल गया। धन्नो जो है, मैं अपनी बाइक को बोलता हूँ, और ये कभी कभी क्या है, मेरे पापा को धोखा दे देती है, लेकिन इस बाइक ने कभी मेरे को धोखा नहीं दिया। और ये बाइक हमेशा बहुत याद आएगी और याद ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी घर की फैमिली की फर्स्ट बाइक है। अब ये
खत्म हो चुकी है, एक्सपायर है ये बाइक, लेकिन फिर भी हम इसको चला रहे हैं जितने दिन चलती है। और क्या करें भाई, अपनी कहते हैं ना लोग, इंसानों से लगाव हो जाता है। ये तो बेचारी मशीन है, मशीन से भी मुझे काफी लगाव है। और ये देखो कावड़ियों की, कितने कावड़ी खड़े हैं बेचारे। ये कावड़िए जो डाक कावड़ चल रही है वो खड़े हैं। कुछ क्या है, जितनी जितनी डाक कावड़ आती जा रही है, जो नियर बाय 15-20 किलोमीटर के हैं, वो लोग अपना रेस्ट भी कर रहे हैं, और जो अपने साथियों को जो पीछे आ रहे हैं उनका साथ भी निभा रहे हैं। तो भाई ये देखो कावड़ियों की काफी मस्त सुंदर सुंदर कावड़िए यहाँ पे खड़े हैं। जय माता दी, जय।